अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अस्कर भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AB डिजिटल पाकिस्तान। जैसा कि आपको पता है कि नए नए मौजू के साथ आपके खिदमत में हाजिर होते हैं। आज का जो मौजू था रावलपिंडी को जो 4 दिन से जगह माल बनाया हुआ था पीटीआई के कुछ कारकुनों ने, और 3 दिन से हमारे जो स्कूल हैं वो बंद किए गए थे। इंतजामिया इतनी बेबस हो गई थी, डीसी की तरफ से ऑर्डर किया गया था कि जो स्कूल रावलपिंडी की हदूद में आते हैं प्राइवेट या सरकारी, उनको बंद किया जाए। इसमें हमारे साथ मलिक साले साहब मौजूद हैं जिन्होंने ये पिटीशन दायर की है, जिसकी वजह से अभी पिटीशन दायर ही हुई थी जिसमें हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने उनको बुलाया गया, जिसमें इंतजामिया, जिले इंतजामिया और पुलिस इंतजामिया को वहां पर बुलाया गया। लेकिन अभी बुलाया तो कल की डेट में गया है, लेकिन मौजूदा दौर में उन्होंने आज की डेट में उन्होंने अपने ठीक है कर लो एक मिनट जी, कल की डेट में बुलाया गया है वहां पर पेश होने के लिए। लेकिन ये उसका रिजल्ट आज से आना शुरू हो गया। रावलपिंडी के पुराना एयरपोर्ट जो रास्ता था मई रोड का था, फैजाबाद का था, जो और पीर बदाई के पास है, और 26 नंबर चुंगी है, जो मेन रास्ते जो इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं उनको सब रास्तों को बंद कर दिया था। हमारे साथ जो एडवोकेट साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि जो आज उन्होंने पिटीशन दायर की है उनकी एक तो रावलपिंडी की जितनी अवाम है उनसे खुश भी है और उनको मुबारकबाद भी देती है। उनकी काविश की वजह से आज जो रास्ते हैं वो खुल चुके हुए हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मलिक साले मोहम्मद एडवोकेट, मेंबर रावलपिंडी बार एसोसिएशन। आज ये जो हमने पिटीशन फाइल की थी, ये जो रावलपिंडी के जो तमाम जो रास्ते हैं, जो दाखिली रास्ते हैं, जो गुज़िश्ता 4 रोज़ से एक जो सियासी एहतजाज है उसकी वजह से बंद किए हुए थे, उसके ख़िलाफ़ ये पिटीशन दायर की गई है। और इस एहतजाज की वजह से जो ज़िली इंतज़ामिया हैं उन्होंने जो रावलपिंडी की हदूद के अंदर जो तालीमी अदारे हैं वो भी बंद कर दिए गए थे। इस एहतजाज के पास लोगों का जो शहरियों का निज़ाम ज़िंदगी था वो मफलूज होकर रह गया था। एहतजाज करना हर सियासी जमात का, हर शख्स का एक आइनी हक़ है, लेकिन इसकी आड़ के अंदर जो लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ है वो मुतासर नहीं होने चाहिए, जिसकी ज़मानत आईन पाकिस्तान ने दी है। आज ये जो रिट पिटीशन थी आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 199 के तहत दायर की गई थी, कि जिसका मकसद ये था कि जो लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ है उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। बहसीत कानूनदान ये मेरी बुनियादी आइनी ज़िम्मेदारी थी कि मैं इस हवाले से अपना किरदार अदा करूँ और अपने शहर के लोगों को सुख का सांस लेने के लिए मैं कोशिश कर सकूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब ने रिट पिटीशन की समाअत की और उन्होंने इसको करार दिया कि जो रास्ते बंद करना है इंतज़ामिया की जानब से, ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। इससे बच्चों को तालीमी नुकसान हो रहा है और लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए अदालत आलिया रावलपिंडी, लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने कमिश्नर रावलपिंडी को और दीगर ज़िले इंतज़ामिया अफसरान को कल मोरखा 11/11/2022 को उसको ज़ाती हैसियत में हाई कोर्ट में तलब कर लिया है। जी, मलिक साहब थोड़ा सा ये बताना कि जो सानिया पेश आया था ये तो वजीराबाद में पेश आया था, लेकिन उसके असरात रावलपिंडी की अवाम को क्यों भुगतने पड़ रहे थे, और क्या वजह थी कि खान साहब ने रावलपिंडी की जो अवाम है वहाँ से 4 दिन से मफलूज किया हुआ था, यहाँ पर धरने दिए हुए थे, रास्ते बंद किए हुए थे। लेकिन आपको दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कारकुन जिस तरीके से वो कह रहे थे कारकुनों को लेके आएंगे, लेकिन कारकुन आपको को भी नजर आ रहे होंगे इतने नजर नहीं थे। लेकिन चंद कारकुनों ने पूरे रावलपिंडी को जगह माल बनाया हुआ था। क्या इंसानी को पामाली नहीं है ये जो इमरान खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं, उनके ऊपर जो हमला किया गया वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। लेकिन उसकी आड़ के अंदर जो उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन थे उनका जो गम व गुस्सा था वो अपनी जगह अगर बजा है, लेकिन वो ज़रूर एहतजाज करें, उनका बुनियादी आइनी हक़ है। लेकिन जो लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं वो इससे मुतासर नहीं होने चाहिए, क्योंकि लोगों का निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो आईन पाकिस्तान के अंदर जो एक तरीक़ाकार दिया गया है, हमारी जो एहतजाज है वो उसके दायरा कार के अंदर होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम इस रियासत को एक आईन पाकिस्तान के मुताबिक चलाने के लिए एक कदम नहीं बढ़ाएंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। जी, जैसा कि हमारे साथ साले मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने अपनी राय दी और पिटीशन भी दायर की। इन्हीं की काविशों की वजह से सीपीओ रावलपिंडी, डीसीओ डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी और कमिश्नर रावलपिंडी को और स्वीटर रावलपिंडी को सुबह तलब किया गया, और लेकिन उनसे असरात ये आने चुके। रावलपिंडी के जो जितने भी मेन रास्ते थे उनको खोल दिया गया, और ये सारी कोशिश जो है ये मलिक साहब के साथ जाती है, क्योंकि इनकी काविशों की वजह से, वरना 4 दिन से जो रावलपिंडी का माहौल था वो डिस्टर्ब हुआ था, स्कूल बंद हुए थे, कारोबारी जिंदगी मफलूज हो गई थी। खासतौर पर जो इस्लामाबाद के और रावलपिंडी के बासी हैं वो आने जाने के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। नए व्लॉग के साथ दोबारा होंगे। अस्सलाम वालेकुम।